गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इसको नर्वस सिस्टम का पार्ट बोलिए या एक डिफरेंट चैप्टर बोलिए, लेकिन मैं उसी का एक्सटेंशन मान रहा हूँ। ठीक है, आपको आई करने जा रहे हैं, देख ही सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक फंक्शन, कॉमन स्ट्रक्चरल जो कि जनरली पूछे जाते हैं उस चीज़ को कवर करेंगे, और आपको कुछ बीमारियाँ जो कि इसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं उसको कवर करेंगे। मेरे वीडियो को आप थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, तो 1.5 के स्पीड में भी देखिएगा तो आपको चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कहाँ, अच्छा यार ये आगे बढ़ाने वाला इधर आ गया। आई, ठीक है। देखिए, मैं आपको ये, आप मेरे पढ़ाने के तरीके को अगर जानते हैं तो मैं पहले वर्ड्स लेता हूँ ताकि चीज़ों को समझा सकूँ, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी से ये निकाला हुआ होता है, और उसके बाद उन चीज़ों को मैं ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखाता हूँ। अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने का मकसद ये होता है कि जो इस वर्ड में मैंने देखा है उसके जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो वहाँ पे दिख जाए, क्योंकि रिवीजन के समय हमें बस उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज के ग्राफिकल, पहले बस स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं कि ग्राफिकल में क्या है। तो ये इसे मैं ग्राफिकल बोलता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं वहाँ से जो हम देख रहे थे। ये नहीं था, ये था। हाँ, तो आई इज़ नियरेस्ट, ये पार्ट आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आई इज़ अ सर्कुलर सॉकेट या पार्ट ऑर्गन कुछ भी ऐसे करके, तो नहीं, नियरली स्फेरिकल है इन शेप। ठीक है, बल्जिंग अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ एंड एबल टू रोटेट फ्रीली इन द बोनी सॉकेट, मतलब कि ये बोनी सॉकेट में होता है। ये सॉकेट मतलब हो गया कि जैसे आप वो प्लग लगाते हो ना सॉकेट में, तो आई का समझो ये जो रोटेट करने वाला पार्ट है एक बोन में ऐसे बस फंसा हुआ है, और वो वहाँ पे ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये बता रहा है। इट इज़ अ हॉलो बॉल कंटेनिंग सेवरल स्ट्रक्चर इनसाइड, मतलब कि हॉलो बॉल है। अब जैसे आप प्लास्टिक का बॉल देखते हो ना, वो प्लास्टिक के बॉल क्या है, अंदर हॉलो है, लेकिन उसमें हम थोड़ा पानी भी भर सकते हैं, और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा पॉलीथीन भी साट सकते हैं। समझिए, आपको कुछ ऐसे ही है। आपको जैसे मान लो प्लास्टिक का बॉल है, उस पर आपने नारंगी का एक छिलका साट दिया और फिर उसके अंदर पानी भर दिया, कुछ ना कुछ वैसा ही है अपना आई, कि आपको वो हॉलो बॉल के अंदर पानी भरा हुआ है, उसको क्या विट्रस ह्यूमर, चलो वर्ड आएगा, आप घबराओ मत। और वो नारंगी क्यों बोला मैंने, क्योंकि वो आयरिस, प्यूपिल, ये सब कहीं ना कहीं आपको उसी टाइप का एक लेयर्स है जो कि अलग अलग काम के लिए बना हुआ है। तो एक रफ आइडिया मैंने आपको आँख का दे दिया कि वो कैसे स्ट्रक्चरली बना हुआ है। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। आपको स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये दोनों शायद आपने नहीं सुना। अलग अलग काम है, ये हम लोग फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो स्क्लेरा पहले क्या है, तो पहले तो ये याद रख लीजिएगा कि आई बॉल का ये आपको 3 लेयर्स है। जैसे होता है ना कि आपको प्लास्टिक बॉल जो हमने देखा वो कोई एक पतला बॉल होगा, कोई थोड़ा मोटा बॉल होगा, तो वो मोटा बॉल का ये समझिए 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर से बना हुआ है। ठीक है, अब स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट टफ वाइट लेयर, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि आउटर मोस्ट टफ वाइट लेयर आपको कौन है, तो स्क्लेरा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा आ सकता है। इन फ्रंट इट इज़ कंटिन्यूड एज अ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। आपको जो हमारे फ्रंट पार्ट में, मतलब कि ऐसे प्लास्टिक बॉल जो होता है सिर्फ आगे ही थोड़े होता है, वो पीछे भी है। यहाँ पे जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको बोल रहा है ये, इन फ्रंट इट इज़ कंटिन्यूड एज अ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ठीक है, ये आपको हो गया पार्ट। ठीक है, कोरोइड इज द मिडिल लेयर, ये आपको मिडिल लेयर है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैविंग अ डेंस नेटवर्क ऑफ, ये देखो, अब देखो कैसे याद रखने का चीज़ देखते हैं। अगर हम बोल रहे हैं, देखो ये अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखने में आपको हेल्प कर सकता है। कोरोइड हमने बोला कि मिडिल में, ठीक है, तो आपको ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि इट इज कनेक्टिंग समथिंग, और इसीलिए आपको इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपको कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। तो ये ऐसे आप चीज़ों को करके याद रख सकते हैं। ठीक है, हैविंग अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, द इट्स इनर सरफेस इज डार्क ब्राउन। किसका, तो कोरोइड का। दिस प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्शन which would otherwise interfere with the clarity of the image।
ठीक है। अब जो इसका इनर सरफेस है उसको काला इसलिए रखा जाता है, काला मतलब रखा क्या जाता है, भगवान ने बनाया या डार्क ब्राउन कर रखा है, ताकि आपको इवेंचुअली जो लाइट आ रहा है वो इमेज ठीक से बना सके। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे मैंने एक ट्यूबलाइट जलाया हुआ है और वहाँ पे टॉर्च जलाता हूँ, तो वो टॉर्च कितना फेड दिखेगा, लेकिन वही अंधेरा में अगर मैं जलाऊँ तो वो टॉर्च एकदम ब्राइट दिखेगा। कुछ वैसे ही चीज़ें यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस जानने वाला पार्ट क्या था कि ये 3 पार्ट होता है, ये पता होना चाहिए था, और ये आपको अंदर से ब्राउन और ब्लैक होता है, ये पता होना चाहिए था, ठीक है। 2 पार्ट है। अच्छा, ये वही चीज़ है जिसको मैंने तोड़ के रखा हुआ था, क्या पता उधर ही क्यों पड़ा दिया, ठीक है। अब देखो, पहले हम लोग इमेज को थोड़ा, इससे अच्छा इमेज वैसे आगे वाला, तो इसको पहले देखते हैं। चलो पहले इमेज देख लेते हैं, क्योंकि इमेज अगर हमारा क्लियर, इमेज रहेगा क्लियर तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है। पहला आपको प्यूपिल देखते हैं। प्यूपिल आपको कहाँ पे, पहले चलिए लेंस देख लिए। ये लेंस हो गया आपको, ये आपको कॉर्निया हो गया, ये आपको आइरिस हो गया, फिर आपको ये देखिए सिलियरी मसल्स, ये वाला हो गया जो कि लेंस को पकड़ा हुआ है, ठीक है। कंजक्टिवा आपको ये वाला पार्ट है, फिर ये सब हटा दीजिए, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। अभी हमने जो स्क्लेरा देखा वो देखो, ये पिंक वाला पार्ट है। क्या बोला था ये कि ये आपको है हर साइड, और ये पिंक दिखाया हुआ यहाँ पे, लेकिन पिंक है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे, और फिर ये आपको आगे आके क्या बन जाता है, तो कॉर्निया बन जाता है। यही बोला था ना वहाँ पे कि एक ऐसा प्लास्टिक बॉल जो कि आगे आके कॉर्निया बन गया, ठीक है। आप यहाँ कॉर्निया देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये रेटिना है, ये आपको हमने आपको क्या देखा कि 3 पार्ट है आपको, कहाँ गया, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। तो स्क्लेरा हमें दिख गया, रेटिना दिख गया। अब कोरॉइड इस पिक्चर में नहीं दिया हुआ है क्या, इस पिक्चर में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीच में जो है हमारा वो कोरॉइड है, ठीक है। तो ये इस पिक्चर में दिया हुआ, मुझे दूसरा पिक्चर लाना चाहिए था जिसमें दिया होता है, हो सके आगे मिल जाएगा। तो आपको एक रफ आइडिया लग गया, जो अगर सही बोलो तो हमसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है वो यही सच इस चारों में से आता है कि प्यूपिल का क्या काम है, लेंस का क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है, और फिर आपको ये क्या है, आइरिस का क्या काम है। तो ये 4 चीज़ से आता है। इसके फंक्शन हम देखेंगे तो हमारा आई लगभग क्लियर होता है, एंड ऑब्वियसली देन रेटिना पे भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत, और ये विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर पे भी आता है क्वेश्चन। तो ये सारे वर्ड के हमें अच्छे से मतलब होना चाहिए पता, वो हम देखते हैं, ठीक है। रेटिना क्या है, तो रेटिना इज़ द इनर मोस्ट, ये तो आउटर हो गया ना, ये इनर मोस्ट वाला मतलब काला वाला, इनर मोस्ट सेंसिटिव लेयर। इट कंटेन्स 2 काइंड ऑफ सेंसरी सेल्स, द रॉड्स, ये आप सुने होंगे, ये बहुत क्वेश्चन आता है, रॉड्स एंड द कोन्स। कोन्स का है भाई, कोन्स, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें, तो देखो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दिया हुआ पहले से भी, लेकिन मैं आपको फिर से दे दे रहा हूँ कि जो क्लाउन होता है वो टोपी पहनता है। ये टोपी जो होता है ये कोनिकल शेप का होता है, एंड ये टोपी जो होता है ये कलरफुल होता है। यार वेबसाइट्स पढ़ते पढ़ते ना अमेरिका इंग्लिश लिखने का आदत हो गया, मैं COLORFU लिख रहा था, जबकि अपना COLOUR है। हाँ, कलरफुल होता है, ठीक है। तो मतलब कि आपको जो कोन्स हो गया, कोन्स क्या होगा, कलर्स को दिखाएगा, ठीक है। ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोन्स हमें याद हो गया तो रॉड तो अभी याद ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो रेटिना इज द इनर मोस्ट सेंसिटिव लेयर। इट कंटेन्स 2 काइंड्स ऑफ सेंसरी सेल्स, द रॉड्स। रॉड्स क्या करेगा, आपको अगर कलर वो कर रहा है, लाइट वो कर रहा है, तो ये डार्क को करेगा, ठीक है, डिम लाइट, ठीक है। ये हो गया अपना। येलो स्पॉट क्या होता है, ये सब आगे हम एक फिगर में देखेंगे। तो येलो स्पॉट क्या होता है, लाइंग इन द विजुअल, ये सब लाइन को आपको ज़रूरत नहीं है, इज द प्लेस ऑफ बेस्ट विजन। देखो इसको कैसे याद रखते हैं हम लोग, मैं आपको देखो ट्रिक इसलिए देता हूँ, और जब ट्रिक देता हूँ तो भाई लाइक भी क्या करो यार, इतना फ्री में ट्रिक दे रहा हूँ, सोच सोच के निकालना पड़ता है, कोई ऐसे नहीं कि मुझे मुफ्त में मिल जाता है। तो येलो स्पॉट क्या होता है, अब सन जब होता है आपको सबसे ज़्यादा दिन में कब दिखता है, जब सन आपको एकदम टॉप मोस्ट हो। सन का कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। मतलब हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि जब येलो कहीं ना कहीं बेस्ट विजन का बात कर रहा होगा, ठीक है। तो यही देखो, येलो स्पॉट लाइंग एट द विजुअल इज द प्लेस ऑफ द बेस्ट विजन इन द नॉर्मल आई।
अब कहाँ पे वो हम देखेंगे, ठीक है। इट कंटेन्स, अब देखो अगर बेस्ट विजन हो रहा है और हम क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ आपको दिन वाला बात हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रॉड का काम होगा कि कलर का काम होगा? ऑब्वियसली कौन, कलर बोल रहा हूँ, कौन का काम होगा। क्यों? तो क्योंकि आपको जो कोन्स है वो आपको ब्राइट लाइट एंड कलर्स के लिए होता है, इसीलिए आपको येलो स्पॉट में आपको कोन्स थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये बात आप समझ गए, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द रेटिना हैज़ अ फ्यूअर कोन्स एंड मोर रॉड्स, मतलब कि बस यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कोन्स है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन येलो स्पॉट आपको समझ में आएगा, कैसे लिंक बना है ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ब्लाइंड स्पॉट, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या। देखो ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या होगा, हम इतना कह सकते हैं ना कि शायद वहाँ से ना रॉड हो ना कोन हो, कुछ हम ऐसा गेस तो कर सकते हैं। देखते हैं, ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट वेयर द नर्व फाइबर्स फ्रॉम ऑल द सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना कन्वर्ज टू फॉर्म ऑप्टिक नर्व विच कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन। मतलब कि जैसे होता है ना कि आपका वो जो जहाँ मीटर हम लोग नापते हैं, जहाँ रखा होता है घर का इलेक्ट्रिसिटी, घर में हर जगह तार आपको फैला हुआ है और वो मीटर पे आके कन्वर्ज करता है, ठीक है। समझिए यहाँ पे अपने आँख का मीटर है कि यहाँ पे आपको सारा इधर आपका वो जैसे जो अपना बॉल था, बॉल का यहाँ से नफा ये सब आके यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है और यहाँ से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जा रहा है। और यही तो आपको विजन्स को, जो जैसे रॉड और कोन जो होता है, चीज़ों को पकड़ा, ब्राइट लाइट को, कलर को, डार्क को, और इवेंचुअली इन्फॉर्मेशन तार के थ्रू भेजा कहाँ, आपको डार्क ब्लाइंड स्पॉट पे। और ब्लाइंड स्पॉट आपको ये भेजेगा ब्रेन को कि भाई देखो हमको कुछ कलर मिला है, कुछ ब्राइटनेस मिला है, तुम इसको इंटरप्रेट करके दिखाओ कि इसका क्या मतलब है। तो ब्रेन उसको सबको कलेक्ट करेगा, इंटरप्रेट करके बोलेगा अरे ये तो नया शर्ट है जो आप खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप आइडिया आपको लग गया, ठीक है। Is the point where the nerve fibers axons from all the sensitive cells of the retina converge. अच्छा, ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि ब्लाइंड स्पॉट आपको किस पार्ट पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रेटिना में। अब अगर आपसे पूछ दिया कि रेटिना का फंक्शन क्या है, तो बताओ क्या लिखोगे। चलो हम लोग आगे देखते हैं, आपको हिंट दूंगा मैं कि इसको कैसे याद रख सकते हैं, लेकिन ये भी मतलब मैं आपको क्वेश्चन दिखाते जा रहा हूँ कि कैसे कैसे इसको एक क्वेश्चन तोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। फिर देयर आर नो सेंसरी सेल्स दैट द ब्लाइंड स्पॉट एंड एनी इमेजेस फॉर्म्ड हेयर इज नॉट परसीव्ड, ठीक है। ये जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सेल्स सेंसरी वाले नहीं होंगे। अब देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको अब रिविजन किया जाए कि बस काम वाली चीज़, क्योंकि ऐसे फ़ायदा होता है। रेटिना के आपको क्या क्या पार्ट है, तो रॉड है, कोन्स है, और उसी पे होता है येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। देखो अब ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है आपको एकदम रेटिना को कवर करने के लिए, इससे ऊपर हमें कुछ चाहिए नहीं। अब रॉड क्या होता है, सेंसिटिव टू डिम लाइट, ये हमको याद ही नहीं रखना है, हमको कोन याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्लाउन के ऊपर कोन होता है जो कि कलरफुल होता है, तो वो क्या हो गया, आपको कलर को करेगा, मतलब कि रिएक्ट, ठीक है। अब कलर को रिएक्ट करेगा तो मतलब कि आपको ब्राइट लाइट को भी करेगा, क्योंकि लाइट में ही तो कलर होता है, इसीलिए ये हो गया, ये पता है तो ये पता है, ये दो हो गया। येलो स्पॉट के लिए मैंने क्या बोला आपको कि येलो कौन सा चीज़ होता है, तो सन होता है। सन आपको क्या कहता है, बेस्ट विजन देता है, रात में थोड़े विजन दिखता है आपको, तो बेस्ट विजन आपको सन देता है। येलो मतलब कि बेस्ट, कहाँ गया येलो स्पॉट, मतलब कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स, स्पेशली कौन से मतलब यहाँ चलो लिख देना चाहिए बेस्ट विजन, ठीक है। अब ये बेस्ट विजन कैसे मिलेगा, जब आपके पास वहाँ पे ब्राइटनेस वाले जो सेंसरी सेल्स हैं वो ज़्यादा होंगे। अब वो कौन होंगे, वो आपको कोन्स होंगे। क्यों भाई? क्योंकि कोन्स पे कलर होता है, कलर आपको ब्राइटनेस में ही आएगा, तो इसीलिए आपको ये सारा लिंक बन गया, ठीक है। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, तो ऑब्वियसली हम लोग गेस कर सकते हैं कि इट हैज़ नो सेंसरी सेल्स। फिर आपको ये तभी तो आपको ये ब्लाइंड है यहाँ पे। फिर आपको 10 इट हैज़, अब सेल्स नहीं तो इमेज नहीं फॉर्म करेगा। फिर ये है क्यों, इसका काम क्या है, तो यहाँ पे सारे तार इकट्ठा होके आपको ब्रेन को जाते हैं। वो तार को हम लोग क्या कहते हैं, तो नर्व फाइबर्स कहते हैं। आपको फ्रॉम ऑल, अब ये ऑल मतलब कि रेटिना का जितना भी था सब इकट्ठा होके इसके थ्रू जा रहा है, एंड कन्वर्ज आपको ऑप्टिक फाइबर हो जाता है, कन्वर्ज होकर सारा तार जिसको ब्रेन को पहुंचाता है इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको एक बैकग्राउंड रेटिना का आपको लग गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ द आई, ये आपको इसके लिए फिगर पहले देख लेते हैं।
ये वाला फिगर हमने किया था क्या? एक अच्छा फिगर मैंने लिया था यार, वो क्या पता कहाँ है, आई डोंट नो, शायद सेव किया हो मैंने, उसके बाद उसको डाला नहीं हो। चलो ये भी काम लायक है, ठीक है यार, रहना चाहिए था, वो अच्छा फिगर था। चलो, पार्ट ऑफ आई सस्पेंसरी लिगामेंट कंट्रोल्स इट, क्या भाई? तो चलो पहले पढ़ लेते हैं, पहले वर्ड वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद शेप। हाँ, द शेप ऑफ द लेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ अटेंशन इन द सस्पेंस, अरे यार सस्पेंस, क्या हो रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट। देखो भाई, ये एक ऐसा तुमको राज बता रहा हूँ, जो लोग भी बिहार से होते हैं उनका रॉ और एस इसमें जेन्युइन प्रॉब्लम है। आई डोंट नो हम लोग कैसे बोलते हैं, जनरली हमारा यहाँ पे थोड़ा फंसता है। आप देख लेना, आप नोट करना कि जो भी इस साइड से हैं उनका रॉ, मैं जब रॉ बोल रहा हूँ तब भी शायद गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो पता नहीं चलता है, लेकिन जो सामने वाले लोग होते हैं वो मुझे टोकते हैं कि आप ये गलत बोल रहे हैं। और फिर शॉ और सॉ, इसमें लिस्पिंग होता ही होता है यार, तो थोड़ा मैनेज कर लेना तुम लोग, ठीक है। द शेप ऑफ द लेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ टेंशन इन द दिस वर्ड, यही तरीका है द ऑफ द लिगामेंट। तो आगे हम देखते हैं कैसे करेंगे, फिगर दिखा के करेंगे, तो हम पहले एक बार पढ़ ले रहे हैं, उसका फिगर दिखा के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइरिस इज अ सॉर्ट ऑफ सर्कुलर कर्टन इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस यहाँ है और उसके बाद यहाँ पे कर्टन बोल रहा है आइरिस उस टाइप। तो देखो कर्टन करता क्या है आपको, कि जो आपका ओपनिंग होता है उसको ढक लेता है, लाइट को थोड़ा कम कर देता है, बढ़ाएगा तब जब आप उठा दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं इसका भी कुछ वैसा ही फंक्शन होगा। द कलर ऑफ द आई इज द कलर ऑफ द आइरिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। वो हम लोग कैसे याद रखेंगे देखते हैं। इट कंटेन्स टू काइंड ऑफ मसल्स, सर्कुलर मसल्स कौन, आइरिस, फॉर नैरोइंग द पीपल, एंड रेडिएटिंग मसल फॉर डायलेटिंग, डायलेटिंग मतलब होता है चौड़ा करना, ठीक है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज एडजस्टेड इनवॉल्यूंटरी टू कंट्रोल, इनवॉल्यूंटरी मतलब कि हम बिना जाने हमारे ये साइजेस का कंट्रोल होता रहता है कि कितना आँख में रोशनी जाए ना जाए। 2-3 इंफॉर्मेशन में ऐसे मिल चुके हैं जो हमें याद रखना है। आइरिस आँख का कलर होता है, प्यूपिल डिसाइड करता है कि आँख में कितना रोशनी जाए। फिर ये तो अभी हटाओ, ये NCERT में दिया था तो मैंने भी टेप लिया आपको, ये 2 बात हो गई। फिर आपको आइरिस कहाँ पे, तो लेंस के आगे है, ये तीसरा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब शेप ऑफ द लेंस कौन संभाल रहा है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट संभाल रहा है, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं। तो आइरिस अपना कहाँ था, ये देखो आइरिस ये है, ठीक है। और अपने आँख का कलर कौन होता है, तो आइरिस का कलर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और फिर आपको दूसरा किसके बारे में पढ़े थे, प्यूपिल पढ़े थे ना, प्यूपिल, ठीक है। ये आपको प्यूपिल डिसाइड करता है कि आपके आँख में कितना रोशनी, लेंस में कितना रोशनी जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्यूपिल हो गया। फिर आइरिस, हाँ इसमें अभी 2 ही बातें, आइरिस का कलर हो गया। हाँ ये यार ये वाला कैसे बोला, मिस कर गया यार, वो अच्छा पिक्चर्स था, मैं अभी इसमें लिखा ही नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं। ये मसल्स जो है इसको बोलते हैं सस्पेंसरी वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, उसमें लिखा रहता तो आपको समझ में ईजिली आता, ठीक है। मैं एक छोटा सा 5 मिनट का क्लास बाद में ले लूँगा जिसमें आपको वो पिक्चर से सारे इमेज ठीक से समझा दूंगा। आई डोंट नो ये मैंने मिस्टेक कैसे कर दिया, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ द आई, द इंटरनली द आई इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन चेंबर सेपरेटेड बाय द लेंस, ठीक है। कैसे देखते हैं इसको, देखो लेंस यहाँ है तो एक चेंबर यहाँ हो गया और दूसरा चेंबर ये हो गया, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो द इंटरनली द आई इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन चेंबर सेपरेटेड बाय द लेंस। एक है एक्वा चेंबर, जो आगे वाला पार्ट मैंने दिखा है उसको एक्वा चेंबर बोलते हैं। इज इन द फ्रंट पार्ट कंटेनिंग अ वाटर फ्लूइड, इसको बोलते हैं एक्वस फ्लूइड, कौन, जो वाटर फ्लूइड है उसको। एंड विट्रस चेंबर जो पीछे वाला पार्ट था, और उसमें जो जेली टाइप का देखो यहाँ पे वाटर ही है और ये थोड़ा थिक है, याद रखना, इसका ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं है, इसका कोई मकसद है, जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये बस अब ये दिमाग में रखना। एक्वस ह्यूमर कीप्स द लेंस मॉइस्ट। अब ये मान लो जेली टाइप का होता तो ये आगे आपको नहीं लगता कि
ज़्यादा भारी पड़ जाता है या उसको आँख को संभालने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए इसको रखा गया है वाटरी टाइप का, मतलब भगवान ने रखा है। और जो पीछे वाला होता है वो आपको होता है ताकि उसको स्ट्रक्चर दे सके। जैसे आपको मान लीजिए एक कार्टून में आपको कागज़ भर भर के उसको कार्टून को स्ट्रक्चर देना है, ठीक है, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो aqueous humor keeps the lens moist and protects it from the physical shocks. Vitreous humor helps in maintaining the shape of the eyeball and protects द रेटिना, ठीक है, क्योंकि रेटिना बहुत सेंसिटिव होता है, सारे इसमें सेंसरी सेल्स है, उस पर हल्का सा भी अगर दिक्कत होगा तो आपको हमारा पूरा जब सेंसरी सेल चल जाएगा तो फिर जो भी कोन्स और रॉड हैं इवेंचुअली जब वो रिसीव ही नहीं करेंगे, कोई चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर आँख का मतलब क्या है, ठीक है। द लेंस इज, ये इंपॉर्टेंट है, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। शेप, आपको शेप देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो बाई कॉन्वेक्स इन शेप एंड सेमी सॉलिड, ठीक है। सेमी सॉलिड है, सॉलिड नहीं है, याद रखिएगा। ये सब देखिए, ये सब टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाना नहीं है, मैं खुद छाट के आपके लिए लाया हूँ कि ये टर्म होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप ये बात सोच के देखिए कि अगर वो सॉलिड रहता तो वो फ्लेक्सिबल कैसे होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा ना, और अगर लिक्विड रहेगा तो वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए वो सेमी सॉलिड है। सब कुछ मतलब गजब बनाया हुआ है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट, ये आता है आपको गिलाटिनस टिश्यू से बना हुआ है, कौन, लेंस, ठीक है। इट इज़ हेल्ड इन पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट विच अटैचेज इट टू द मस्कुलर सिलरी बॉडी। ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि लेंस किससे आपको पोजीशन में बना हुआ, तो सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग ग्राफ में करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ द आई, इसके दो चैम्बर थे, हमने जैसे देखा था, विट्रियस चैम्बर, एक्वस चैम्बर, ये फ्रंट पार्ट में होता है। इसमें आप बताओ क्या होता है, इसमें वाटरी लिक्विड होता है कि जेली वाला लिक्विड होता है, तो इसमें वाटरी लिक्विड होता है। आपको ये क्या क्या होता है, तो मॉइस्ट रखता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है। ऑब्वियसली अगर लिक्विड है तो आपको प्रेशर अचानक से नहीं लगेगा। और ये आपको क्या करता है, इसके अंदर थोड़ा जेली टाइप का शेप है, मतलब कि इससे ज़्यादा विस्कस है, ये आपको शेप देता है और रेटिना को बचाता है। और यही हमने यहाँ पे लिखा होगा, हाँ यही लिखा हुआ, ठीक है। और फिर मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल में जर्क, जो कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। और फिर जो लेंस होता है वो आपको बाई कॉन, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था एक और ब्रैकेट में लग के, कि जो लेंस होता है, लेंस लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है, और आपको ये सेमी सॉलिड होता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होना मांगता है। अगर नहीं रहेगा तो फिर वो सॉलिड रह जाएगा, तो वो शेप अपना चेंज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आग ही दिया हुआ था, इसीलिए भाई बोलो कैसे छोड़ दिया है। लेंस आपको बाई कॉन्वेक्स होता है इन शेप एंड सेमी सॉलिड है। अच्छा, ये लेंस ऐसे खड़ा है, मान लो इसको कुछ पकड़ने वाला नहीं रहेगा तो आपके आँख में ऐसे सो नहीं जाएगा या फिर ऐसे गिर नहीं जाएगा, हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे पकड़ने के लिए है, क्या है इसको कहते हैं, कहा गया सस्पेंसरी लिगामेंट, ये इसको पकड़े रहता है, ठीक है। विच अटैचेज इट टू द मस्कुलर सिलरी बॉडी, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ कौन, तो जिलेटिनस टिश्यू। तो 3 फैक्ट हो गए यहाँ पे लेंस को लेके, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लेंस को लेके था, यहाँ पे उस दोनों चेंबर को लेके था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हाउ डू वी सी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि इवेंचुअली लाइट अंदर जाता है, कहाँ किससे इंटरैक्ट करता है, वो उस प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर द आईज थ्रू ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आई। अब अपना लेंस है जो आगे का, अपना एक्वस ह्यूमर था, ये सब क्या ट्रांसपेरेंट है। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता तो लाइट वहाँ से पास ही नहीं कर पाता, ठीक है। ये वही एग्जांपल दिया हुआ कि कंजक्टिवा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रियस ह्यूमर, ये सब। अब विट्रियस ह्यूमर बोलो कि ये ट्रांसपेरेंट क्यों, भाई अगर रेटिना पे लाइट नहीं पहुँचेगा तो फिर क्या फ़ायदा है, इसलिए इसको भी आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया कौन सा वाला पार्ट था, आगे वाला से जो है फुला हुआ था, ठीक है। बेंड्स द रेज, अब इसमें जा रहा है तो बेंड तो करेगा ही ना, आपको ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा तो बेंड करेगा, ठीक है। द रेज टू सम एक्सटेंट एंड लेंस, अब लेंस भी तो है, यहाँ पे कॉर्निया हो गया और यहाँ पे आपको लेंस है, तो ये बेंड किया, फिर इसके बाद यहाँ से निकल के बेंड करेगा, देन फर्दर टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना, ठीक है। 2 प्रोसेस हो चुका है, लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास कर रहा है, 2 बेंडिंग हो रहा है यहाँ पे आपको कॉर्निया में,
और आपको लेंस में, ठीक है। अब नेचर ऑफ द इमेज, ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे आता है। इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, अगर आप ये कोई आदमी खड़ा है तो उसको क्या मिलेगा, ये इन्वर्टेड मिलेगा, एंड रियल मिलेगा, मतलब कि वो वर्चुअल नहीं रहता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स एंड इट्स ट्रांसमिशन, ये तो रेटिना पे बन गया इन्वर्टेड वाला। अब इस इमेज का क्या मतलब है, ये आपको पाइप है कि सांप है कि आदमी है कि ये मछली है, आई डोंट नो, ये ब्रेन बताएगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स एंड इट्स ट्रांसमिशन, तो ये कहाँ से जाएगा, जो हमने ब्लाइंड स्पॉट पढ़ा था, ये सारा जितना इन्फॉर्मेशन था आपको रेटिना पे, ये आपको नर्व इम्पल्स पहुंच गया ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, जो कि ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए जाता है। द लाइट एनर्जी ऑफ द इमेज प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन द सेंसरी सेल्स, कौन, रॉड और कोन्स में, ठीक है। सेंसरी है, तभी तो ये आपको इस तरीके से भगवान ने डिज़ाइन ही किया होगा कि जैसे लाइट पड़ता होगा, इसमें कुछ रिएक्शन होता होगा एंड वो आपको केमिकल चेंजेस करता होगा, और वो आपको कहाँ हो रहा है, रॉड्स एंड कोन्स में हो रहा है। दीज चेंजेस प्रोड्यूस नर्व इम्पल्सेस, जो मैंने आपको यहाँ पे कहीं बोला था कि ऑप्टिकल फाइबर से इवेंचुअली, समझिए आपको करंट की तरह इसको समझ सकते हैं कि नर्व इम्पल्स होता है, विच ट्रैवल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर एंड रीच द ब्रेन। तो अभी तक तो ब्रेन में पहुँचा भी नहीं था, अब ब्रेन में पहुँचा है सब कुछ काम धाम करके। अब आता है परसेप्शन, ठीक है, कि द ब्रेन इंटरप्रेट्स कि ये सांप है कि एक ताड़ का पेड़ है कि क्या है, ठीक है। एंड इंटरप्रेट्स द इमेजेस इन मेनी वेज, इट सीज इट्स ऑब्जेक्ट वर्टिकल, इट सीज इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्टिकल ऑल्दो द एक्चुअल इमेज फॉर्म्ड इज इनवर्टेड। ब्रेन जो देख रहा है इमेज को, वो आपको वर्टिकल फॉर्म में देख रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट वर्टिकल, ऑल्दो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो आपको इन्वर्टेड हो रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हटाइए, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, ये हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ बस मान लीजिए कि ब्रेन आपको इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। ये तो वही गया यार। अब आता है, ये हमने देख लिया कि इवेंचुअली लाइट हमारे जब आँख के थ्रू गुजर रहा है तो कौन कौन सा प्रोसेस करते हुए गुजर रहा है। तो आपको प्यूपल से आपको बेंड हुआ, लेंस से बेंड हुआ, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर अलाउज द लाइट टू पास थ्रू अंटिल द रेटिना। रेटिना पे सेंसरी सेल्स है जो कि आपको जैसे लाइट स्ट्राइक करता है उसको केमिकल चेंजेस होता है, तो फिर वो आपको इमेज, आपको इंफॉर्मेशन देता है किसको, तो आपको ऑप्टिकल फाइबर्स को। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है कि कन्वे करता है मैसेज ब्रेन को, जो कि कन्वर्ट करेगा आपके इस मैसेजिंग को कि ये क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट करें, एंड देन इवेंचुअली हम चीज़ों को देखते हैं। अब एकोमोडेशन, ये क्या होता है, तो इसको फोकसिंग, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे हम लोग करके क्या करते हैं, इवेंचुअली वो फोकस करते हैं कि चीज़ों को कितना क्लियर दिख पाए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, फोकसिंग ऑन द इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड एकोमोडेशन। कि अब मान लो, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, रिफ्लेक्शन वाला चीज़ वाला इमेज बताऊँगा, आपको पता है नहीं तो आप कन्फ्यूज़ कर जाओगे। कि मान लो जो इमेज बन रहा है वो उसके थोड़ा पहले बन रहा है या उसके थोड़ा बाद बन रहा है, तो वो बेसिकली रॉड सेल या कोन सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो वो जो आपका इमेज बनेगा वो धुंधला बनेगा, वही हमारी आंखें ख़राब हो जाती है। और एकोमोडेशन क्या हुआ कि आपको ऐसा इंश्योर करे सिस्टम से कि वो सीधे उस रेटिना के सेल्स पे जाकर स्ट्राइक करे और फिर हम चीज़ों को समझ पाए, तो इसी को हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द इलास्टिक लेंस, क्योंकि हमने बोला था कि सेमी सॉलिड होता है, तो इसका कर्वेचर मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे कर दे या इसको और पतला कर दे, ये इवेंचुअली हमें डिसाइड करेगा आइदर ऑफ इट कि हम लाइट को रेटिना तक पहुंचा पाए, ठीक है। फॉर डिस्टेंट विजन, अगर हमको दूर तक दिखना, द लेंस इज मोर फ्लैटेंड और थिनर, मतलब कि ये आपको दूर का विजन देगा, और आपको अगर इसको हम लोग चौड़ा कर दिए तो ये नज़दीक का विजन देगा, जो कि यहाँ पे कह रहा होगा, ठीक है। दिस रिलीज द टेंशन इन द, अब ये कर कैसे रहा, तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट इसको संभाले हुआ था, इसको बेसिकली एडजस्ट किया जा रहा है, मतलब कि क्योंकि ये आपको ख़राब हो गया था। अब ख़राब हो गया था, मान लो जैसे आपका नॉर्मल शेप ये था, अब ये मोटा हो गया या पतला हो गया, अब जो भी शेप हुआ उसमें सस्पेंसरी लिगामेंट का ओरिएंटेशन तो चेंज कर गया ना, वो बना था बस एक पर्टिकुलर चीज़ को होल्ड करने के लिए, अब मोटा हो गया तो इसको ऐसे तीरना पड़ रहा है, पतला हो गया तो इसको ऐसे होना पड़ रहा है, तो इवेंचुअली दोनों ख़राब है। तो जब हम लोग ठीक कर देते हैं तो इसका जो टेंशन होता है वो आपको ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर फॉर नियर विजन द सिलियरी मसल विच आर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंड टू रिड्यूस। ये देखिए, ये इतना फैक्ट्स आपको नहीं जानना है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो मैंने इंक्लूड कर लिया, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये इतना आने वाला, ठीक है। द रिलीज इन टेंशन ऑफ सस्पेंसरी मेशन एंड द लेंस बिकम्स थिकर मोर राउंडेड ऑन अकाउंट ऑफ द ओन लेंस। ये सब हटाइए, उतना नहीं जानना आपको।
फिर अ नॉर्मल आई इज़ कॉन्स्टेंटली अकोमोडेटिंग वाइल वॉकिंग, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब हम चल रहे होते, जैसे मान लो मैं आपको सामने आपके खड़ा हूँ, ठीक है, तो फिर आपको आप बोल सकते हो कि मेरा आंखें आपके इस कैमरा को एकदम फोकस होकर देख रहा है, लेकिन मैं इसी कैमरा को अगर मैं तेज, जैसे आप ट्रेन में चलते हैं, आपने देखा कि एक पेड़ आए नहीं कि दूसरा पेड़ चला जाता है, फिर ऐसे, तो आपकी आंखें बार बार फोकस कर रही है, दैट इज़ एकोमोडेट कर रही है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। वह फिर बाइनोकुलर विजन इन ऑल प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बोथ आइज आर प्लेस्ड फॉरवर्ड, ईच आइज व्यू स्लाइटली डिफरेंट एंगल, कि ये वाला आँख है और ये वाला आँख है, दोनों अलग अलग एंगल से इस चीज़ को देख रहा है। अब अगर अलग अलग एंगल से दे रहा है तो जो इमेज रॉड और कोन आपको ऑप्टिक नंबर को भेज रहा होगा वो 2 इमेज भेज रहा होगा। अब दोनों इमेज ओवरलैप करते हैं, उसको फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है, और जब ये दोनों को जैसे ट्राइंगुलेशन होता है ना, कि एक यहाँ से इसका दूरी पता है, यहाँ से इसका दूरी पता है, तो फिर इवेंचुअली हम इस चीज़ को ठीक से कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कहाँ पे, वही कर रहा है आपको ब्रेन यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द 2 इमेजेस आर, वही जो मैंने आपको बताया कि इसको कहते क्या है, तो स्टीरियोस्कोपिक विजन, ये आ सकता है वर्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 3 कॉमन डिफेक्ट ऑफ द आई, ये आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ये आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है, बड़ा मतलब लेम ट्रिक है, लेकिन काम करता है, तो कुछ भी काम करे तो सही है। माई पिया क्या होता है, मान लीजिए आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसको आप पिया बोलते हैं, ठीक है। अब जनरली आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए कि आपके एकदम नज़दीक में रहे, वो आपको दिखते रहे, तो मायोपिया क्या हो गया, दैट इज नज़दीक में आपका पिया दिख रहा है, दैट इज मायोपिया इज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली सीन, दैट इज पिया इज ऑब्जर्व्ड। अब ये पता है तो आपको हाइपर मेट्रोपिया ऑब्वियसली इसका उल्टा हो गया, मतलब कि इसमें दूर का दिखता है। ऑल्दो अगर आप थोड़ा सा याद रखिएगा मेरे इस एक्सप्लेनेशन को, तो ऑल्दो दोनों को ट्रिक से याद रखिए तो कंफ्यूज हो जाएगा, एक ही को याद रखिए, दूसरा को अपने आप रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने हाइपर के वर्ड को समझा के बहुत जगह अलग अलग ट्रिक दिया है मैंने, ठीक है। तो ये समझिए, आप नज़दीक का दिख रहा है तो हमें आपको इवेंचुअली दूर का ठीक से नहीं दिख रहा है, दो सफरिंग फ्रॉम मायोपिया बिकॉज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। अब इसमें होता कैसे कि इसमें इमेज जो होता है इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, मान लो रेटिना यहाँ है और बेंड वोंड करके इवेंचुअली यहाँ पे आपको इमेज बन जा रहा है, और हमको इस इमेज को यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट होगा वो इमेज को यहाँ पहुँचाएगा, और उसमें क्या होगा, यहाँ बनेगा, इसको यहाँ पहुँचाना होगा, ठीक है। दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, मेन आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ें को यहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है। इस बात को बस मतलब याद कर लीजिए, क्योंकि मैं समझाऊंगा इसको लेंस वाले चैप्टर में, इसको फिर से हम लोग लेंगे, कि अभी मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ कि कॉनकेव लेंगे तो क्या होगा और फिर कैसे पहुँचेगा, वो अभी आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन जब लेंस वाला चैप्टर आएगा तो इस डिजीज़ को लेंगे और फिर वहाँ पे हम लोग समझ आए। तो अभी आप समझ गए कि मायोपिया नज़दीक दिखता है, हाइपर मेट्रोपिया दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, और कैटरैक्ट में क्या होता है, ये देखो, ये इससे थोड़ा डिफरेंट है कि आपको द लेंस यूजुअली लूजेस इट्स ट्रांसपेरेंसी। हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, लेंस, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है जो लाइट को पास होने देता है, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको ट्रांसपेरेंसी, मान लो उसमें कुछ कुछ जमते जा रहा है, ओपेक होते जा, तो फिर लाइट पास ही नहीं कर पाएगा, उसे टकरा के इधर उधर बिखर जाएगा, तो फिर आपका विजन रेटिना पे बन ही नहीं पा रहा है। विथ एज सच लेंस रिमूव द, इसमें क्या, सच अ लेंस कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय एन एक दूसरे टाइप का लेंस को, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको जानना है कि ओल्ड एज में होता है और उस पर कुछ डिपोजिशन के कारण होता है। अब आता है बात इसका MCQ का, तो वो हम लोग करेंगे कल प्रैक्टिस, क्योंकि आज आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, तो जो आज पढ़ा है उसको कल करेंगे। और मैं आपको वो इमेज जो बता रहा था मैं लाना चाहिए था, मैं कल MCQ करने से पहले आपके साथ पेस्ट करके बता दूंगा, ताकि हम लोग प्रॉपरली और भी आगे पढ़ेंगे। चलिए, मैं भी थक गया हूँ, तो मैं तो अभी ये भी दम नहीं है कि ठीक से बोलूँ कि मिलते हैं कल, ये गाना जो गाना है हमें हर बार एक्चुअली में, लेकिन मिलते हैं कल और देखते हैं हम। हमारा इसके बाद शायद ईयर होगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत टंग से भी आजकल क्वेश्चन आने लगा, तो मैं उसको भी लूँगा। ईयर, टंग एंड आई गेस नोज से क्वेश्चन उतना नहीं आता है, लेकिन छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के रख लूँगा, ताकि उससे भी हमारा पार्ट हो जाए। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, फिर हम
जैसे ये तो आईज पे क्वेश्चन है, शायद 10-15 क्वेश्चन था, फिर मैं ईयर्स पे भी कुछ क्वेश्चन बना लूँगा, नोज पे उतना नहीं बनाऊंगा, और फिर मैं हम कलेक्टिवली आईज ईयर को भी एक साथ क्वेश्चन बना के देखेंगे, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीटली कवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप बताइए, अभी हमारे पास बचा हुआ है शायद आई गेस डाइजेस्टिव सिस्टम बचा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम बचा हुआ है, एंड आई डोंट थिंक और अच्छा रेस्पिरेटरी बचा हुआ है, लेकिन रेस्पिरेटरी बहुत छोटा है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सके इसके बाद सर्कुलेटरी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो सर्कुलेटरी ले लेंगे, तो वो अपना हार्ट चेंबर वाला भी क्वेश्चन आते रहता है, तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि आपको वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स और वॉल्स ये सब क्या होता है, तो ये सब वहाँ पे कवर कर लेंगे। या बताइए डाइजेस्टिव करेंगे, तो आप बताइए सी या डी लिख दीजिएगा भाई या नीचे, मैं समझ जाऊँगा कि क्या करना है, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं अगले क्लास में। दिवाली का समय आ गया है एंड डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि हम अपने सारे फन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। फन एक्टिविटी, शॉपिंग, प्लेइंग अराउंड, मूविंग अराउंड विद फ्रेंड्स, गोइंग टू आवर रिलेटिव्स, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। ये आपको होता है। होता क्या है इस समय कि हमारी पढ़ाई थोड़ी इसमें नीचे चली जाती है, और यही हमारा होता भी, इसमें कुछ गलत भी नहीं है यार, साल में कितनी बार आपको ऐसा फेस्टिवल आता है, तो ये सही बात है। लेकिन इससे हम और बेटर कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस समय एक ऐसा डिसीजन ले ले जो कि हमारे इवेंचुअली आपको प्रोसेस को ठीक बना दे। अब हमें पता है फेस्टिवल के बाद हम आपको एग्जामिनेशन को, पढ़ाई को एकदम सीरियसली फिर से पिकअप करेंगे, लेकिन फिर से हमारे पास अभी जो हमें ऑफर मिल रहा है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा डिसीजन मेकिंग करें, अगर हमें एग्जाम देना है, दैट इज पहला कंडीशन, ये तो आप डिसाइड करोगे, अगर देना है तो क्यों ना कोर्स अभी ले ले, ताकि हम भले पढ़ाई 3 दिन बाद स्टार्ट करें, 6 दिन बाद स्टार्ट करें, लेकिन कोर्स का प्राइस में जो हम उस समय नॉर्मल प्राइस पे खरीदेंगे वो अभी छोटे प्राइस पे खरीद ले। क्या है वो प्राइस, लेट्स सी। वो प्राइस है 11,999। आपको PRJ लाइव कोड से आपको ये प्राइस इजीली अवेलेबल हो जाएगा 11,999 में, जो कि नॉर्मल प्राइस से काफ़ी कम है। एंड आई थिंक यू शुड बाय इट, बिकॉज अगर आपको ये कोर्स दिसंबर में खरीदोगे, जनवरी में खरीदोगे, फरवरी में खरीदोगे, तो उस दिन अफसोस आएगा कि यार ये उस समय इतने चीप प्राइस पे मिल रहा था तो उसी समय क्यों नहीं ले लिया। और हमारा फ़र्ज़ था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए ताकि आपको ये ना हो कि हमें बताया ना गया, ठीक है। चलिए तब